अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे यो 11 दिसंबर में को पब्लिश हुआ है डॉन में एडिटोरियल इंडियन डिसइंफॉर्मेशन, उसके बारे में तो कुछ एक्सप्लेनेशन दूँगा। अच्छा, अब ये है क्या चीज़ इंडियन डिसइंफॉर्मेशन? पहले हम देख लेते हैं डिसइंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। डिसइंफॉर्मेशन जो होती है कि आप जो हो कोई गलत जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दो, मालूमात दो और यो उसको जानबूझ के फैलाया जाए, डेलिबरेटली फैलाया जाए, क्या करने के लिए? धोखा देने के लिए। और ये गलत इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है? ये इंडियन एक ग्रुप है वो फैला रहा है। तो और इसमें आगे देखते हैं क्या है ये। अच्छा, इसमें कोई तकरीबन 30 से ज़्यादा आज मैंने मीनिंग्स जो है ना वो हाईलाइटेड वर्ड्स में मैंने लिखे हैं। तो आप ये WPS ऑफिस डाउनलोड करके आप ये PDF हासिल कर सकते हैं और उसमें आप जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको क्लिक करेंगे, जिस तरह ये है, तो आपको उसके मीनिंग मिल जाएंगे। अच्छा, वापस आते हैं एडिटोरियल की जानिब। अब ये इंडिया ग्रुप जो है ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है और ये हमें कैसे पता चला है? मैंने कहा कि जी एक हमारे पास यूरोपियन ग्रुप है, उसका ये कहना है, उसको पता चला है अपने 15 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि एक इंडियन नेटवर्क है जो एक प्रमोट कर रहा है डिसइंफॉर्मेशन, मतलब डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है वो। और वो किन ममालिक के ख़िलाफ़ फैला रहा है? वो फैला रहा है उन ममालिक के ख़िलाफ़ जिनका इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान उसमें शामिल है। और साथ उन्होंने कहा कि चाइना भी है जिसके ख़िलाफ़ ये प्रोपोगेंडा कर रहा है इंडिया अपने इस ग्रुप के ज़रिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ये चीज़ अहम है, इन्होंने किस तरह बताया है कि इंडिया जो है वो डिस्क्रेडिट कर रहा है दूसरे ममालिक को। और साथ जो डिस्कशन हुई है वो आई है हमारे पास 5th जनरेशन वॉरफेयर। क्योंकि देखें, अब ये कहा जाता है कि भाई अब ये जो है ना असले के ज़ोर पे जो है वो जंग नहीं होनी, बल्कि किस तरह होनी है, इसको हम पहले देख लेते हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर होता क्या है? ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर इज़ द बैटल ऑफ परसेप्शंस एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपकी सोच होती है, आपका आइडिया होता है, आपका परसेप्शन होता है, और जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसकी बुनियाद पे ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। और ये क्या है? ये एक तरह की कल्चरल एंड मॉरल वॉर है which distorts the perception of the masses to give a manipulated view of the world and politics। तो क्योंकि अब ये कहा जाता है कि भाई अब आप जो है वो इसमें मीडिया के ज़रिए है वो जंग जीती जा सकती है या हारी जा सकती है। तो उन्होंने कहा इंडिया भी किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है? 5th जनरेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। और एक और चीज़ जो आपने अहम देखनी है वो उन्होंने कहा इसमें इस्तेमाल वो किसे कर रहा है? इंडिया की जो है, अगर हम इसकी न्यूज़ एजेंसी की बात करें, ठीक है, ये ANI, उसको भी वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसकी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज़ वगैरह होती है ना उनकी डिटेल आप ज़रूर पढ़ा करें। तो इस तरह ये ANI है, इसको भी आप ये एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल जो है ना ये है इंडियन न्यूज़ एजेंसी, तो इसके बारे में भी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसको हम डिटेल से देखते हैं आपके क्या किस तरीके से इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है ना वो आलमी सतह पे तनहा किया जाए गलत इन्फॉर्मेशन फैला के। इसको देखते हैं। उनका an extensive 15-year-long investigation by a European group has come up with startling findings about an Indian network aggressively promoting disinformation। उनका एक extensive क्या होता है? यो बड़े पैमाने पे जो है ना और बड़ी देर की जद्दोजहद के बाद, यानी आप ये देख सकते हैं कि 15 साल की जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है और एक्सटेंसिव बड़े पैमाने पे हुई है। और ये किसकी जानिब से इन्वेस्टिगेशन हुई है? यूरोपियन ग्रुप की जानिब से हुई है। हैज़ कम अप विद स्टार्टलिंग फाइंडिंग्स, और वो लेके सामने आए हैं। ये 15 साल की इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या चीज़ सामने लेके आए हैं? स्टार्टलिंग फाइंडिंग्स। स्टार्टलिंग होती है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपको हैरान कर दे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्टलिंग। तो वो स्टार्टलिंग फाइंडिंग्स है। फाइंडिंग्स क्या होता है? कोई कंक्लूजन रीच्ड आफ्टर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, यानी वो नतीजे पे पहुंचे हैं 15 साल की तवील जद्दोजहद के बाद, और जिसके नतीजे में हमें बड़े जो है वो हैरान कर देने वाले नताइज भी देखने को मिले हैं। किस चीज़ के बारे में? अबाउट एन इंडियन नेटवर्क, एक ऐसे इंडियन नेटवर्क के बारे में इस यूरोपियन ग्रुप को ये शवाहिद मिले हैं जो क्या कर रहा है? एग्रेसिवली प्रमोटिंग डिसइंफॉर्मेशन। अच्छा, अब कोई काम आप एग्रेसिवली करते हो तो उसका क्या मतलब होता है? इन अ डिटर्मिन्ड एंड फोर्सफुल वे। ये नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए करो या आपका मकसद जो है ना थोड़ी देर के लिए किसी को तंग करना हो। एग्रेसिवली लगातार जो है ना इन अ डिटर्मिन्ड एंड फोर्सफुल वे आप क्या कर रहे हो? कोशिश कर रहे हो क्या करने के लिए? ये प्रमोट करने के लिए कि डिसइंफॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए है वो एग्रेसिवली कोशिश कर रहा है ये ग्रुप।
पूरे सेंटेंस को दोबारा देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल की तवील जद्दोजहद के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ना, यूरोपियन ग्रुप वो सामने लेके आया है वो फाइंडिंग्स एक इंडियन नेटवर्क ग्रुप के बारे में, जो एग्रेसिवली जो है ना प्रमोट कर रहा है, तरवीज कर रहा है डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने को। अच्छा, अब किसके मुताबिक है इस ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। पहले यूरोपियन ग्रुप आया था, अब ये बता रहे हैं कि कौन है ये। इनका अकॉर्डिंग टू द EU डिसइंफो लैब। ये क्या है डिसइंफो लैब? EU डिसइंफो लैब इज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन टैकलिंग सोफिस्टिकेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स टारगेटिंग द EU, इट्स मेंबर स्टेट्स, कोर इंस्टीट्यूशंस एंड कोर वैल्यूज़। ठीक है, ये डाउनलोड करके आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो अब इसके EU डिसइंफो लैब के मुताबिक क्या है, इस पूरे नेटवर्क का मकसद क्या है, मिशन क्या है? द मिशन ऑफ दिस नेटवर्क इज़ टू डिस्क्रेडिट नेशंस इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन एशिया। कि इसका मकसद है इस पूरे नेटवर्क का कि वो डिस्क्रेडिट कर दे उन ममालिक को जो क्या है, जिनका कॉन्फ्लिक्ट है, जिनका तनाज़ा है किसके साथ, इंडिया के साथ। कहाँ पे? एशिया में, स्पेशली पाकिस्तान। और ज़ाहिर है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ तो कोई भी मौका इंडिया जाने नहीं देता, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान, और लेकिन ब्रैकेट में है बट ऑल्सो चाइना के। ज़ाहिर है चाइना के साथ भी है इनकी टसल चलती रही है, आपने देखी होंगे पिछले 4-6 महीने। तो उन्होंने कहा इन दोनों ममालिक के ख़िलाफ़ जो है ना ये डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करें अपना इनका जो ग्रुप है, ठीक है, और डिसइंफॉर्मेशन फैला के उस ज़रिए से। Its long-term objective gives credence to the term fifth-generation warfare, as the campaign aims to reinforce pro-India sentiment while pushing anti-Pakistan sentiment across the world by manipulating the media. उनका इसके क्या है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, यानी कुछ तो ये होते हैं ना कि आप कहो कि जी हम मुस्तकबिल करीब में कुछ जो है वो हम ऑब्जेक्टिव हासिल कर लें, मकासद हासिल कर लें, लेकिन इनके क्या लॉन्ग टर्म मकासद हैं, यानी लंबे अरसे के लिए। और ये मतलब इनके ऑब्जेक्टिव हैं कि किस तरीके से हम डिस्क्रेडिट करें पाकिस्तान को। तो उन्होंने कहा गिव्स क्रेडेंस टू द टर्म, ये क्रेडेंस देती है। क्रेडेंस क्या होता है कि हमें तकवीत बख्शती है इस बारे में। किस बारे में? कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, किस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है क्या चीज़, और किस तरीके से इंडिया जो है ना इस को मैनिपुलेट कर रहा है कि इस यो हमारे पास एक तरह की आप ये मीडिया वॉर और जिस तरह डिसइंफॉर्मेशन फैला के जो है इसको हमें तकवीत दे रहा है, इसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या है, एज द कैंपेन एम्स टू, जिस तरह इनकी मुहिम है एम्स टू, उसका मकसद क्या है, रीइंफोर्स, इस चीज़ के मज़ीद क्या है स्ट्रेंथन करती है, मजबूती बख्शती है किस चीज़ को, प्रो इंडिया सेंटिमेंट। और ये क्या है इसका मकसद सारा कि जो इंडिया के हक़ में है सेंटिमेंट वो लेके आया जाए, वाइल पुशिंग एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड बाय मैनिपुलेटिंग द मीडिया। और जबकि उन्होंने कहा यो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट यानी कि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात जो है ना पूरी दुनिया में वो फैलाए जाएँ, किस तरह, मीडिया को इस्तेमाल करके, बाय मैनिपुलेटिंग द मीडिया। अच्छा, अब विद अ ड्यूल गोल। अच्छा, अब इनके क्या दो मकासद हैं, ड्यूल क्या होता है, दो इनके क्या मकासद हैं क्या करने के। एक तो ये कंसोलिडेट करें इंडिया की पावर को, ठीक है, मेक सम थिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड, ठीक है, इसको कंसोलिडेट करें इंडिया की पावर को एंड इमेज को। और उसके जो एक इमेज होता है ना कि पूरी दुनिया में कि भाई ये कैसा है मुल्क। तो उन्होंने कहा एक तो इनका मकसद ये है इस ग्रुप का कि एक इस पूरे इमेज को जो है वो इंडियाज़ पावर एंड इमेज इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में लेके आया जाए। और दूसरा इसका क्या मकसद है, एंड डैमेज द रेपुटेशन ऑफ अदर कंट्रीज़, और ये दूसरे ममालिक हैं उनको उनके रेपुटेशन को जो है ना उनकी साख को क्या है नुकसान पहुंचाया जाए। तो उनका इनके ये दो गोल है, एक तो कंसोलिडेट करना इंडिया की पावर और इमेज को दुनिया में, और दूसरा जो दूसरे ममालिक हैं उनकी रेपुटेशन को ख़राब करना। The Indian network has worked diligently since 2005 to get favorable support from international institutions such as the EU and UN. उनका इंडियन नेटवर्क जो है जिसके बारे में ये बात हो रही है इस पूरे ग्रुप के बारे में कि किस तरह वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है पूरी दुनिया में, उसने कहा हैज़ वर्क डिलीजेंटली, उसने काम किया है डिलीजेंटली। डिलीजेंटली होता है कि आप बड़े कॉन्शियंशियस और बड़े आप कह लें कि हार्ड वर्क के साथ कोई काम करें ना तो हम कहते हैं कि डिलीजेंटली काम किया। तो इस नेटवर्क ने बड़े डिलीजेंटली काम किया है, कब से, सिंस 2005 से। क्या करने के लिए, मकसद क्या था सारे इसका, टू गेट फेवरेबल सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि वो हमायत हासिल करे
आलमी इदारों से, और वो कौन कौन से हैं, सच एज EU, यूरोपियन यूनियन और UN शामिल हैं। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, और इस सारी अपने मकासद को हासिल करने के लिए, द नेटवर्क क्रिएटेड NGOs, थिंक टैंक्स एंड फेक न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स टू इन्फ्लुएंस द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड क्रिएट द इम्प्रेशन दैट प्रो इंडिया एंटी पाकिस्तान इंटरेस्ट हैव स्पोर्ट इन यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस। और ये सब कुछ हासिल करने के लिए उन्होंने क्या क्रिएट किए, क्या चीज़ें बनाई, NGOs बनाए, थिंक टैंक्स बनाए, फेक न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स बनाए, क्या करने के लिए, टू इन्फ्लुएंस, कि वो असरअंदाज हो सकें किस चीज़ पे, यूरोपियन पार्लियामेंट पे, ठीक है, एंड क्रिएट द इम्प्रेशन, और ये तासुर कायम कर सकें दैट प्रो इंडिया, के इंडिया के मतलब प्रो इंडिया यानी कि इंडिया के हक़ में, एंड एंटी पाकिस्तान इंटरेस्ट, और पाकिस्तान मुखालिफ इंटरेस्ट जो हैं वो क्या हैं, हैव सपोर्ट इन यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, के जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ को की हमायत करते हैं, किस चीज़ की, कि ये बात करते हैं प्रो इंडिया, इसमें जो प्रो इंडिया और पाकिस्तान मुखालिफ जो है ना इंटरेस्ट, कि उनकी सपोर्ट है कहाँ पे, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो ये आप भी एक तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहे थे, कि उनकी कोशिश रही थी कि वो कहेंगे नहीं जी अगर आपके प्रो इंडियन इंटरेस्ट होंगे तो वो मफाद में होंगे, और जो आपके हैं एंटी पाकिस्तान इंटरेस्ट, ठीक है, तो उनको ये सपोर्ट हासिल है किसकी, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस की, ऐसा कोशिश थी इस ग्रुप की। The network even repackages and disseminates news through Indian wire agency ANI। उन्होंने कहा यहाँ तक कि ये नेटवर्क क्या करता था, रीपैकेज करता था। रीपैकेज क्या होता है, कोई चीज़ हो आप इसको दोबारा पैक कर दो ना, जिस तरह मोबाइल रीपैक हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये न्यूज़ को भी, इन्फॉर्मेशन को भी नेटवर्क क्या कर रहा था, उसको रीपैकेज करता था, और क्या करता है डिसेमिनेट ख़ास तौर पर वर्ड इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए ना, आगे ये डिसेमिनेट का वर्ड यूज़ होता है, इसमें हम स्प्रेड कह सकते हैं, सर्कुलेट कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं हम इन्फॉर्मेशन को। तो उन्होंने कहा ये नेटवर्क जो है रीपैकेज करता है और डिसेमिनेट करता है न्यूज़ को, किस तरह, थ्रू इंडियन वायर एजेंसी ANI। उन्होंने कहा ANI के ज़रिए जो है वो आगे क्या इंफॉर्मेशन फैलाता है, एज वेल एज लिटिल नोन मीडिया नेटवर्क्स इन 97 कंट्रीज़। और उन्होंने कहा एक तो ये इनकी जो बड़ी ANI है एजेंसी, उसके ज़रिए, और साथ ही उन्होंने कहा जो मीडिया नेटवर्क्स हैं, लिटिल नोन मीडिया नेटवर्क्स, यानी कि वो मीडिया नेटवर्क्स जिन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते, लिटिल नोन है, मशहूर नहीं है, कहाँ पे, 97 कंट्रीज़ में, उनके ज़रिए भी ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में मुलव्वस है ये ग्रुप। और उन्होंने कहा टू एम्पलीफाई एंटी पाकिस्तान कंटेंट, और साथ ही ये क्या करने की कोशिश करते हैं, एम्पलीफाई करने का क्या इसका मतलब हो गया कि आप मतलब आप कहते हो कि ये था टू मेक लार्जर, ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर, ठीक है, तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के आप पेश करने की कोशिश करते हो किस चीज़ को, एंटी पाकिस्तान कंटेंट को। शॉकिंगली द नेटवर्क रिजरेक्टेड अ डेड प्रोफेसर बाय यूजिंग हिज आइडेंटिटी एंड यूज 750 फेक मीडिया आउटलेट्स टू पुश इट्स प्रोपेगेंडा। और उसमें उन्होंने कहा कि जी हैरानी की बात यह है कि इस नेटवर्क ने रिजरेक्ट किया, रिजरेक्ट होता है कि किसी मरे हुए बंदे में आप दोबारा जान डाल दो ना, और वो किस तरह है रिजरेक्ट किया, कि मरा हुआ प्रोफेसर था तो उन्होंने उसकी क्या शिनाख्त इस्तेमाल की, आइडेंटिटी इस्तेमाल की, और साथ कह रहे हैं कि उन्होंने 750 फेक मीडिया आउटलेट्स इस्तेमाल किए, क्या करने के लिए, टू पुश इट्स प्रोपेगेंडा, कि अपना जो प्रोपेगेंडा है वो पहुंचाने के लिए आगे, कि जी किस तरीके से जो है वो एंटी पाकिस्तान जो है नरेटिव उसको बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि किस किस तरह ये ग्रुप था मुलव्विस रहा पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने में। द शेयर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन रिवील्ड अबाउट दिस नेटवर्क इज़ अस्टाउंडिंग। उन्होंने कहा ये अटर यो वॉल्यूम इतना ज़्यादा जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो ठीक है, जो रिवील हुई है, जो पता चली है इस नेटवर्क के बारे में, वो क्या है, अस्टाउंडिंग है, यानी बड़ी हैरान कर देने वाली है, बड़ी परेशान कर देने वाली है। Although the European group has cautioned against attributing the network and its activities to Indian intelligence agencies definitively, there is a big question mark hanging over the Indian government which must explain who is behind this campaign। अच्छा, ये यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात यह है कि जी सब कुछ करके देखें, अब आप जिस तरीके की सारी कैंपेन है, एक ग्रुप है, उससे पता चल रहा है कि इसका सारे का सारा बेनिफिट जो है किसको है, इंडिया को है, और नुकसान किससे है, पाकिस्तान को है। लेकिन ये सारी तहकीक करने के बाद भी, 15 साल की तहकीक के बाद भी, और नतीजा उनके बाद सामने आया, तो उसके बाद भी लेकिन ये यूरोपियन ग्रुप है उसने कॉशन की है, ख़बरदार किया है, किस चीज़ के अगेंस्ट, किस चीज़ के ख़िलाफ़, कि एट्रीब्यूटिंग होते हैं कि आप किसी को कहो कि जी इसकी वजह से ये हुआ है। तो उन्होंने कहा उसके बाद भी ये ग्रुप ये तैयार नहीं है ये कहने को कि भाई इंडिया गवर्नमेंट जो है वो इसमें मुलव्विस है, इस ग्रुप को
तकवीत पहुंचाने में, क्योंकि अगर देखें एक बंदा कॉमन सेंस भी यूज़ करे तो अब इस सारी चीज़ का बेनिफिट किससे है कि अगर पाकिस्तान को जो है ना वो आलमी सतह पे तनहा किया जाए तो ज़ाहिर है इंडिया को है। लेकिन हैरान कुन तौर पे ये जो ग्रुप है यूरोपियन ग्रुप, उसने खबरदार किया है कि हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन जो है वो डायरेक्ट मुलव्विस हैं इस ग्रुप को, आप कह लें कि इसको मतलब किसकी सपोर्ट करने में, ठीक है। और उन्होंने कहा attributing the network and its activities to Indian intelligence agencies, कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज मुलव्विस है डेफिनेटिवली इस ग्रुप को सपोर्ट करने में। डेफिनेटिवली होता है डिसाइसिवली एंड विद अथॉरिटी, कंक्लूसिवली, ठीक है। देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क हैंगिंग ओवर द इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन उन्हें कहा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये मंडला रहा है किस पे, इंडियन गवर्नमेंट पे, विच मस्ट एक्सप्लेन, जिसे लाजमी एक्सप्लेन करना चाहिए, जिसे बताना चाहिए हु इज़ बिहाइंड दिस कैंपेन, कि भाई सारी कैंपेन के पीछे कौन है। क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने तहकीक की यूरोपियन ग्रुप था, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि हम कंक्लूसिवली ये नहीं कह सकते कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके पीछे जो है वो मुलव्विस हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये सवालिया निशान तो है ही, क्योंकि देखें जब भी कोई जुर्म होता है तो ये देखा जाता है इसका फ़ायदा किसे होगा सबसे ज़्यादा, और इस सारी चीज़ में हमें पता चल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इंडिया को ही होगा। और फिर कह देना कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि कंक्लूसिवली कि इंडियन जो है एजेंसीज़ वो डायरेक्टली मुलव्विस हैं इस सारे ग्रुप में, जो मुलव्विस है पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने पे आलमी सतह पे। आफ्टर ऑल इट्स प्रो इंडिया एंटी पाकिस्तान स्टैंड एज वेल एज its carefully constructed fake news machinery is benefiting the Indian government and its aspirations of a dominant India narrative. उन्होंने कहा अब वजह इसकी ये भी है कि जी ये जो स्टांस है इस ग्रुप का वो प्रो इंडिया है, इंडिया के हक में है, और क्या है एंटी पाकिस्तान स्टांस, और ये इनका है एंटी पाकिस्तान स्टांस है, ये सारा इन्होंने अपनी पोजीशन से बाली हुई है वो इसी उस पे है कि जी एंटी पाकिस्तान है। एज वेल एज केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फेक न्यूज़ मशीनरी, और जिस तरीके से ये फेक न्यूज़ मशीनरी से इस्तेमाल कर रहे हैं इस बेनिफिटिंग द इंडियन गवर्नमेंट, और ये फ़ायदा पहुँचा रही है किसे, इंडियन गवर्नमेंट को, एंड इट्स एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस होता है ख्वाहिशात, और इसकी ख्वाहिशात है इंडियन गवर्नमेंट की किस चीज़ की, ऑफ डोमिनेट इंडिया नैरेटिव। क्योंकि अगर हम मोदी को भी देखें तो वो बार बार यही बात करता था कि जी मतलब कि हिंदुत्व की इनकी जो है पॉलिसी उसको लेकर आगे चलते थे कि भाई हिंदू जो हैं उन्हीं को हक हासिल है। तो उन्होंने कहा इस चीज़ को भी सपोर्ट करता है डोमिनेंट इंडिया नैरेटिव। एक तरफ आप कह रहे हो कि जी इंडियन जो है गवर्नमेंट वो डायरेक्टली मुलव्विस नहीं है, लेकिन इनके काम सारे वही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इसका जो नैरेटिव है, बयानिया है इंडियन गवर्नमेंट का, यानी कि डोमिनेंट इंडिया नैरेटिव, ठीक है। The international community must raise its voice and demand an explanation from New Delhi about this group. उन्होंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और डिमांड करनी चाहिए एक एक्सप्लेनेशन, किससे, न्यू दिल्ली से यानी इंडिया से, किस चीज़ के बारे में, अबाउट दिस ग्रुप, इस ग्रुप के बारे में पूछें कि भाई किस तरीके से ये ग्रुप जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर चल रहा है और इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, और जिस तरीके से ये जो है गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़, ख़ासतौर पर उन ममालिक के ख़िलाफ़ जिनसे इख्तलाफ है, कॉन्फ्लिक्ट है किसका, इंडिया का, which continues to operate despite being exposed for the first time last year। उन्होंने कहा अब इस सारे ग्रुप का जो है ना वो इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जारी है ग्रुप इस बात के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग एक्सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर, कि इसको एक्सपोज हो गया था ये ग्रुप पिछले साल के, किस तरीके से ये मुलव्विस है इस तरह की मीडिया वॉरफेयर में। Such a propaganda is dangerous and has far-reaching consequences। उनका ये जो प्रोपेगेंडा है वो डेंजरस है, ख़तरनाक है, और क्या है इसके far-reaching consequences है। far-reaching ये होता है कि किसी के जो है ना बड़े देर तक रहने वाले कोई असरात हो ना, जिस तरह अगर हम कहें if you describe action, events or changes as far-reaching, you mean that they have a very great influence and affect a great number of things। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, असरात होंगे। द नेटवर्क्स अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू फेक न्यूज़ बिट्रेज अ सिनिस्टर कैंपेन व्हिच इज़ बिगिनिंग टू डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आवर टाइम्स। उन्होंने कहा ये नेटवर्क की कोशिशें हैं क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, क्या चीज़, नेगेटिव इंप्रेशन, कि एक आप मनफी तासुर कायम करने के लिए, और किसका ये मनफी तासुर है, पाकिस्तान के, पाकिस्तान का मनफी तासुर कायम किया जाए किस तरह, थ्रू फेक न्यूज़ के ज़रिए, बिट्रेज, ये क्या है, ये एक एविडेंस है, ये सबूत है इस बात का, किस चीज़ का, इस सिनिस्टर कैंपेन का, ये बड़ी मेनेसिंग, थ्रेटनिंग, कोई एक ऐसी चीज़ जो क्या है वो बहुत हार्मफुल हो और ईवल हो, ठीक है, गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल और ईवल इज़ हैपनिंग और विल हैपन। तो ये इस चीज़ के एविडेंस है, ये जिस तरह ये नेगेटिव इंप्रेशन पाकिस्तान के बारे में बनाया जा रहा है कि ये सिनिस्टर कैंपेन जो है ये चला रहे हैं, क्योंकि बड़ी क्या है, मेनेसिंग है, थ्रेटनिंग है, विच इज़ बिगिनिंग टू डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आवर टाइम्स।
The EU Disinfo Lab's evidence-based analysis is led by the belief that citizens should be well informed about the source of information and they understand the context. उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन का जो है डिसइंफो लैब, इसका एविडेंस बेस्ड इन्होंने एनालिसिस जो किया था, तज्जिया किया था, ठीक है, इज़ लेड बाय द बिलीफ, और वो किस वजह से ये इन्होंने इसको किया है कि इज़ लेड बाय द बिलीफ दैट सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, कि जो शहरी हैं उन्हें क्या होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, यानी उनको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए किस चीज़ के बारे में, अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन की सोर्स के बारे में, एंड दे अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, उनको पूरा साको सबाक पता हो, कॉन्टेक्स्ट पता हो इस सारे इंफॉर्मेशन का. दिस प्रिंसिपल इज़ की टू प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम बीइंग मैनिपुलेटेड, और इनका ये प्रिंसिपल की है, अहम है, क्या करने में, कि रोकने में, प्रिवेंट करने में, किसे, लोगों को फ्रॉम बीइंग मैनिपुलेटेड, कि उन्हें मैनिपुलेट किया जाए इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दे के, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया में. देयर स्टेलर इन्वेस्टिगेशन, स्टेलर होते हैं कोई चीज़ आपने बड़ा यह है ना, बड़े आउटस्टैंडिंग कोई बहुत अच्छा कोई काम आप किया हो ना, उन्होंने कहा ये इतने अरसे बाद और इतनी देर लगा के इनकी स्टेलर इन्वेस्टिगेशन है, शुड सर्व एज वेकअप कॉल, इसको सर्व करना चाहिए किस तरह, एक वेकअप कॉल के तौर पे. वेकअप कॉल ये होती है कि आई थिंक दैट अलर्ट्स पीपल टू एन अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन एंड प्रॉम्प्ट्स देम टू रेमेडी इट. कोई एक इवेंट हो ना, वो आपको आगाह करे कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो उससे हम कहते हैं कि जी वेकअप कॉल है, कि हमें समझ आना चाहिए कि अगर हमने कोई स्टेप नहीं लिया तो आगे कोई है, कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है. तो इस यहाँ भी वो बात करें कि ये इनकी इन्वेस्टिगेशन है, वो वेकअप कॉल होनी चाहिए इंडिया के लिए, ठीक है, कि उनको पता होना चाहिए कि अब एक तरीके से हमें ये साइन मिला है, हमें निशानी मिली है कि हमें इस बारे में कुछ करना पड़ेगा, और उनको क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ के बारे में ये वेकअप कॉल है इंडिया के लिए, कि वो पनिश करे, सजा दे, किसे, सच एक्टर्स, उन एक्टर्स को हु इंटेंशनली एंगेज इन डिसइंफॉर्मेशन एंड अब्यूज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो जानबूझ के इंटेंशनली क्या है, मशगूल हैं, शामिल हैं क्या करने में, इन डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत इंफॉर्मेशन फैलाने में, और क्या करने में, अब्यूज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जब आप क्या अब्यूज़ करते हो, मिस यूज़ करते हो, गलत इस्तेमाल करते हो, किस चीज़ का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, आलमी इदारों का. तो ये आज का हमारे पास एडिटोरियल था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि किस तरीके से इंडिया का ये ग्रुप है, और ये 15 साल की रिसर्च के बाद जाके ये इस पॉइंट पे पहुँचे थे. जिस तरह अगर हम देखें पहली लाइन ही जहाँ पे ये कह रहे थे कि जी 15 साल की लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के बाद यूरोपियन ग्रुप ने ये फाइंडिंग्स दी थी कि जो है इंडियन ग्रुप वो मुलव्विस है गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़. तो उन्होंने कहा ये सब कुछ होने के बाद भी है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट इंडियन एजेंसीज़ को नहीं कह सकते कि वो इसमें मुलव्विस हैं, लेकिन जो है इशारे वो इसी जानिब जाते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मुलव्विस है, क्योंकि इनका जो बयानिया भी है इसमें हिंदुत्व के हवाले से, तो इस पर ये पूरा ही उतरता है. और फिर मेरी आपसे ये सलाह होगी कि आप जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर को भी ज़्यादा डिटेल से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ये अहम टॉपिक है 5th जनरेशन वॉरफेयर के, किस तरह से जो है ना वो इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो है ना आप दूसरे पे मैनिपुलेट कर सकते हो, दूसरे की थिंकिंग को और दूसरे की सोच को, ठीक है. बाकी इसके अलावा आप फेसबुक पे मेरा पेज है .न्यूज़ एडिटोरियल्स भी लाइक कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे भी .न्यूज़ एडिटोरियल्स सर्च कर सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.